अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लाहौर कहना सब्जी मंडी जलसे के हवाले से ही करेंगे। जलसा अभी जारी था, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से चूँकि एक वक्त दिया गया था, वो वक्त पूरा होने के बाद अब लाइट्स तो ऑफ कर दी गई हैं और सूरत हाल ये है कि डीजे ने जो साउंड सिस्टम था उसको भी बंद कर दिया है और जो स्टेज पर क़यादत मौजूद थी, कहा यह जा रहा है कि पुलिस उस क़यादत को अब उस स्टेज से खाली करवा रही है। अब सूरत हाल मज़ीद क्या है हम जानेंगे। शफीक शरीफ साहब, नुमाइंदा हम न्यूज़, हमारे साथ मौजूद है। शफीक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सिर्फ ये बता दीजिए कि इस टाइम जलसा गाह की सूरत हाल क्या है? लाइट्स तो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं, क्या क़यादत वही मौजूद है? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब भी अभी तक जलसे में पहुंचे नहीं हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो तमाम इंतजाम ख़त्म कर दिए गए हैं। लाइट्स का सिस्टम बंद कर दिया गया है, उसके अलावा साउंड सिस्टम जो है वो बंद कर दिया गया है। 6 बजे का जैसे एग्जैक्ट टाइम हुआ, जो PTI के चेयरमैन गौहर अली हैं वो स्पीच कर रहे थे, उनकी स्पीच ख़त्म हुई तो जो ऑडियो का मैनेज कर रहे थे उन्होंने फौरी तौर पर माइक्स की तमाम तारें उतार दी। उनका ये कहना था कि इंतजामिया की जानिब से उनको प्रेशराइज़ किया गया है कि उन्होंने 6 बजे अपने तमाम इंतजाम जो है वो ख़त्म कर देने हैं। उनको 6 बजे के बाद बिल्कुल भी कोई यहाँ पर जलसा चलाने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह स्ट्रीट लाइट्स को भी यहाँ से बंद कर दिया गया और तमाम जितने भी उनके जनरेटर वगैरह थे उनको भी रिमूव करना शुरू कर दिया गया। जिसके बाद जो PTI की क़यादत जो स्टेज के ऊपर मौजूद थी वो उन्होंने भी वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद तकरीबन आधे घंटे बाद PTI की तमाम क़यादत जो है वो स्टेज से उतर चुकी थी। आधा घंटा और पौना घंटे के तकरीबन जो है वो कारकुनान ने इंतज़ार किया कि अली अमीन गंडापुर जो कि रास्ते में है वो पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ पर वो अपनी तकरीर करेंगे, तो वो नहीं पहुँचे। तो आहिस्ता आहिस्ता कारकुनान ने भी जो है यहाँ से निकलना शुरू कर दिया। कारकुनान ने गरचे नारेबाजी की, बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इंतजामिया की जानिब से चूँकि लाइट्स बंद कर दी गई, तमाम साउंड सिस्टम बंद कर दिया गया और यहाँ पर मुकम्मल अंधेरा हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता जितने भी कारकुनान थे उन्होंने भी एग्जिट करना शुरू कर दिया। अब तकरीबन यहाँ पर करंटली जो सिचुएशन है कि 15 से 20% लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, लेकिन वो कारकुनान अपनी मर्ज़ी से यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जितने भी कारकुनान हैं वो यहाँ से अपनी मदद के तहत निकल गए। पुलिस की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंतजामिया ने जो जलसा की इंतजामिया थी या PTI की एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं डाला, कोई उनको यहाँ से निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं उनकी जानिब से की गई, ना ही रास्ते ब्लॉक किए गए। आज सारा दिन शफीक, एक बहस हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सुबह से चल रही है। बंदे कितने थे? आपने चूंकि ये जलसे कितने अरूज पर, यहाँ पर कितने लोग आए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कह रहे हैं 5-6 हज़ार लोग थे, कह रहे हैं 20,000 लोग थे, कोई कह रहा है कि लोग नहीं आए हैं, कुछ कह रहे हैं कि रिकॉर्ड टूट गया है। आप वहाँ मौजूद थे, जलसे में कितने लोग थे? मुजम्मिल साहब, अगर हकीकत की बात की जाए तो यहाँ पर एक अच्छा PTI का क्राउड जो है वो इकट्ठा करने में कामयाब हुई है। अगर हम उसको तादाद के अकॉर्डिंगली करें तो तादाद गिननी ऑब्वियसली मुमकिन नहीं है, लेकिन 20,000 जो इंडिपेंडेंट जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं उनका ये कहना है कि 20,000 प्लस जो है वो PTI के कारकुन यहाँ पर पहुँचे हैं। सारी जो जगह थी जिसको का नाम मवेशी मंडी कहा जाता है और जो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और रिंग रोड से मुल्हिका है, इस तमाम एरिए को PTI के कारकुनों ने बहरहाल भर दिया था। और जब जलसा तकरीबन 3 से पहले जब कारकुनान की एक तादाद थी वो 5 से 7 हज़ार कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन तकरीबन 4-4:30 बजे के करीब अगर बात की जाए तो 10 से 15 हज़ार कारकुनान यहाँ पर पहुँच चुके थे। और उतना ही क्राउड जो है वो हमारे ड्रोन कैमराज ने जो है वो बाहर की तरफ देखा, ख़ास तौर पर एंट्री एग्जिट पॉइंट जो थे, क्योंकि एंट्री बड़ी काफ़ी लिमिटेड सी थी इस जगह की, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो देखने को मिला। PTI के कारकुनान यहाँ पर बहरहाल बड़ी तादाद में और अपनी मदद आपके तहत जो ज़्यादातर लोग पहुँचे हैं। जो कहा जा रहा था कि यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से कारकुनान आएंगे, वो भी ऑब्वियसली अपनी मदद आपके तहत जो कारकुनान थे वो तो यहाँ पर पहुँचे। जैसे अली अमीन गंडापुर एक बड़ा काफ़िला दावा किया गया था वो लेकर पहुँचेंगे, वो काफ़िला यहाँ पर नहीं पहुँचा। यहाँ दावा किया गया था कि आज़ाद कश्मीर से जो है एक बड़ा काफ़िला आएगा, गिलगित बल्तिस्तान से एक बड़ा काफ़िला आएगा, तो वो जो काफ़िले थे वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। इसके बावजूद यहाँ पर कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद बहरहाल देखने को मिली है। और अगरचे स्ट्रीट पावर की बात की जाए तो डेफिनेटली PTI ने आज यहाँ पर जो
जो इज्तिमा किया है वो एक अच्छा इज्तिमा करने में कामयाब हुई है। लेकिन जिसको बहुत बड़ा क्राउड कहा जाए या जिसको बहुत कोई 1-2 लाख का क्राउड का दावा किया जाए तो वो भी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। 20,000 से 50,000 के दरमियान जो क्राउड है इसका दावा एक कोई भी सियासी पार्टी किसी भी वक्त कर सकती है। अच्छा क्राउड था, एक अच्छा जलसा पीटीआई की मकामी क्या जो है वो करने में कामयाब हुई। हमाद अजहर यहाँ पर मौजूद थे, पीटीआई की तमाम जो मुकामी क़यादत थी वो मौजूद थी और मैंने एक ख़ास बात नोट की कि उन्होंने टाइम फ्रेम का बड़ा ख्याल रखा है। उन्होंने अपनी तकारीर जो है वो बहुत मिनिमम की और मखसूस चीज़ों के ऊपर बात की और कोई यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जो है वो नारेबाजी नहीं की गई, ना ही कोई हुकूमत मुखालिफ जो बहुत ज़्यादा नारेबाजी कहा जा रहा था कि यहाँ पर की जाएगी, तो वैसी भी कोई बात देखने को नहीं मिली है। जी मुज़म्मिल, एक मिनट, आज इसका मतलब है आज जो जलसे में तकारीर थी वो मुफाहमती थी और मुज़ाहमती नहीं थी। जी, तकारीर जो थी वो ज़्यादातर जनरल रखी गई थी और ज़्यादातर हुकूमत जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उनको टारगेट करके की थी। इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करके किसी किस्म की कोई तकारीर जो है वो नहीं की गई ज़्यादातर जो है। और इस तरह की जो वायलेशन जो प्रोटोकॉल टेक्निकली पीटीआई गवर्नमेंट के दरमियान और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान तय हुए थे, अगर देखा जाए तो आज इस जलसे में उन तमाम प्रोटोकॉल को जो है वो कोशिश की गई है कि उनको मद्देनज़र रखा जाए और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो जलसा किया जाए। पीटीआई के चेयरमैन गौहर अली जो यहाँ पर उन्होंने तकरीर की, उन्होंने भी फॉर्म 47 और 45 की बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने इसके कोई बात जो है वो नहीं की, इस्टेब्लिशमेंट को जो टारगेट नहीं किया। और इसके साथ साथ जो हमाद अजहर की तकारीर थी उसमें भी कोशिश की गई कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसी को टारगेट किया जाए। दीगर जो लोग थे उन्होंने भी पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट थी उसको टारगेट किया और फिर जो आइनी तरमीम है उसका तस्करा करके पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट थी उसको टारगेट किया गया कि उन्होंने गलत स्टेप उठाया और ये उन्होंने जल्दबाजी की है। तो इस तरह की तकारीर थी वो देखें, कहा गया था कि जो मफरूर और इश्तिहारी आएंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब आज हमाद अजहर आए तो वो मफरूर और इश्तिहारी हैं, वो निकल गए हैं या गिरफ्तार हो गए हैं? जी, पीटीआई के जो ज़राए का दावा यह है कि हमाद अजहर यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस की एक पार्टी जो थी वो जलसागाह में बिल्कुल आई और उन्होंने हमाद अजहर को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन हमाद अजहर जो थे वो अपनी तकरीर करने के फ़ौरन बाद जो थे या तो वो अकेले निकले हैं या वो अपने चंद एक दोस्तों के साथ जो है वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। पीटीआई के लोगों का बहरहाल ये क्लैरिटी के साथ दावा है कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की थी जिसमें पुलिस जो है वो कामयाब नहीं हो सकी और हमाद अजहर यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। अच्छा, हमाद अजहर के अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए तो जितने भी जो लोग थे तकारीर करने वाले उनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसे कहा जाए कि वो बेल पे नहीं है या वो वांटेड हो गवर्नमेंट को, इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं देखने को मिली। तो हमाद अजहर ही एक वाहिद बंदा है जिनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था जो कि यहाँ से बहरहाल गिरफ्तार नहीं हुए। नहीं, अब इस्लामाबाद के जलसे में तो मुराद सईद का वीडियो पैगाम चलाया गया था, लेकिन कल का जो हुकूमत ने इनको शराइत दी उसमें था कि किसी मफरूर इश्तिहारी का वीडियो पैगाम भी नहीं चलाया जाएगा। तो क्या आज मुराद सईद का वीडियो पैगाम चलाया गया है जो इस्लामाबाद चलाया गया था? जी, यहाँ पर अगर हमाद अजहर ने तकरीर की है वो मफरूर और इश्तिहारी भी हैं और उनकी तकरीर जो है डेफिनेटली उसी ज़मरे में आती है, तो वो उनके साथ लाइन अप भी थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यहाँ पर तकरीर की है और गवर्नमेंट और दीगर इदारों ने बहरहाल उनकी तकरीर को मॉनिटर भी किया है। उनकी तकरीर में जो बातें थी वो सारी मुराद सईद की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये मुराद सईद की गवर्नमेंट है, ये अवाम के जो है वो वोटों से नहीं आई है और अवाम के मफादात का ख्याल नहीं करती है। उन्होंने बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करने की कोशिश नहीं की और वो अपनी तकरीर करने के कुछ देर बाद वो यहाँ से निकल गए हैं। और अगर कहा जाए कि उनको गिरफ्तार करने के लिए कोई बहुत कोशिश की गई है इस जो है पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जानिब से या यहाँ पर जो मौजूद पुलिस एहलकार थे, तो हमें नज़र नहीं आया ऐसा कुछ भी कि वो या उनके शफीक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शफीक, आप मौजूद है, मेरा ख्याल है हमारी आवाज़ नहीं जा रही शफीक को, सिलसिला जो है हमारी, लेकिन बहुत थोड़ा शफीक को हमारी आवाज़ नहीं जा रही। दोबारा शफीक से कांटेक्ट करें कि वो भी हमें सुन सके। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जो तो बारात आनी थी आने नहीं दी गई, 6 बजे तक पहुंचना था। ये जरा समझ में नहीं आया कि इतनी लेट क्यों कर दिया? अगर बैरिस्टर गौहर पहुंच सकते हैं, हमाद अजहर पहुंच सकते हैं, इस्लामाबाद से सब पहुंच सकते हैं, तो फिर गंडापुर भी टाइम पे पहुंच सकते थे। वो अर्ली निकलते हैं, उनको पता था कि मैंने टाइम पे पहुंचना है, तो वो टाइम पे पहुंच जाते। किसी ने रोका था, वो 5:30 पहुंच जाते। रुकावट तो कोई नहीं थी ना
कि हुकूमत ने कोई रुकावटें आज खड़ी की हैं? कंटेनर्स तो थे, लेकिन जलसे में अवाम को आने से रोका नहीं गया। नहीं, कहीं कोई रुकावट नहीं थी। लाहौर फिर ही आप लाहौर में कल तक कंटेनर्स थे, लेकिन आज वो कंटेनर्स गायब थे। आज वो कंटेनर्स नहीं थे, रास्ते क्लियर थे। जलसागाह को आने वाले तमाम रास्ते क्लियर थे। जो गंडापुर पूरे पेशावर से आ रहे थे, रास्ते में कहीं कंटेनर नहीं थे। रोकने की कोशिश तो की गई ना, वहाँ पर तो उनसे उनको कहा भी जा रहा था। कुछ तो खबरें ऐसे भी चली गई, लेकिन गंडापुर साहब को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। अच्छा, एक उज़्मा बुखारी साहबा ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उज़्मा बुखारी साहबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कुछ सख्त बातें भी की हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई जलसे के जो हालात हैं वो बहुत माड़े हैं। ये दावा करते हैं कि लाहौर इनके साथ है, लेकिन लाहौर इनके साथ नहीं। लेकिन हमने सूरत हाल तो देखी, लाहौर के लोग निकले। क्या कह रही है उज़्मा बुखारी साहब? साहब ने क्या कहा जरा सुन। उन्होंने आज बड़े फिगर्स दिए, मैं उन फिगर से एग्री नहीं हूँ, लेकिन गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, जरा गवर्नमेंट सुन लेते हैं वो क्या कह रही है। पहले आपको सुनाते हैं, फिर उसके बाद तबसरा करते हैं इस पर। लाहौर से जो है वो अभी तक 15 मिनट पहले तक 1500 से 1600 लोग जो हैं वो लाहौर से उन्होंने जलसे में शिरकत की है। शेखुपुरा में 245 से 298 के करीब है। गुजरावाला में 65 से 85 लोग आए हैं। रावलपिंडी में 116 से 140 लोग आए हैं। फैसलाबाद से जो है वो 63 से लेकर 77 तक लोग जो है वो फैसलाबाद से जो है वो आए हैं। सरगोदा की हालत यह है कि 205 से लेकर 241 लोग पूरे सरगोदा से जो है वो जलसागाह शामिल है। साहिवाल के जो है वो 26 से 32 लोग जो है वो मौजूद है। मुल्तान के 117 से 155 लोग मौजूद हैं। डीजी खान से मशहूर जमाना हमारी पार्लिमानी लीडर जो है पीटीआई की डीजी खान से, उनके साथ 100 से जो है वो 150 लोग जो हैं वो मौजूद हैं और वो ये लोग लेके आई हैं। सर, ये उज़्मा बुखारी साहबा को किसने दी है ये लिस्ट? नहीं, ये मेरा ख्याल नहीं, ये स्पेशल ब्रांच और आईबी वगैरह ने प्रिपेयर की होगी। देखें ना, जिस शहर से जितने लोग निकलते हैं, जितनी गाड़ियां निकलती हैं, उनको काउंट तो किया जा ही सकता है ना। आफ्टर वो पीटीआई किसी जगह इकट्ठी हुई होगी, वहां से वो जुलूस। सोशल मीडिया प्रूफ है इस चीज का, बहुत लोग तो निकले हैं अभी, जैसा कि हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे। बताएं, लाहौर में आपको सड़कों पे जोशो खरोश नजर आया? लाहौर की कुछ सड़कों पर वाकई में जोशो खरोश कल रात भी था, आज भी था। नहीं, पर आपको मैं एक बात उस तरह नहीं था कि काफिलों के काफिले निकलते, काफिलों के काफिले बड़े दूर से चलना शुरू हो जाते, क्योंकि गिरफ्तारियों का डर था। जब लाहौर में जलसा करती थी तो उसे बाहर से लोग लाने की जरूरत है। लाहौर बता रहा होता था कि जलसा है। एक दौर में जब पीटीआई लाहौर में जलसा करती थी तो लाहौर से बाहर से लोग लाने की जरूरत नहीं थी। लाहौर ही मीनार पाकिस्तान भर देता था, लाहौर ने ही हॉकी स्टेडियम भर दिया था। मतलब जब वो लाहौर को कॉल मिलती थी तो लाहौर ही आ जाता था ना। आज मैं ये समझता हूँ कि लाहौर उस तादाद में या लाहौर नहीं निकला। देखिए ना, आपने पूरे पाकिस्तान से लोग लाए। पहले जब आप जलसे लाहौर में करते थे तो आप इस तरह पूरे पाकिस्तान से कॉल नहीं देते थे, पता होता था लाहौर से ही हो जाना है। तो मीनार पाकिस्तान करने देते? नहीं, छोड़े मीनार पाकिस्तान, जहाँ भी करने दिया वहाँ रुकावट तो नहीं डाली। हाँ। वो आने जाने में कोई रुकावट तो नहीं थी, सड़कें खुली थी, कोई गिरफ्तारियां तो नहीं थी। आज सुबह से आप ये तो नहीं कह रहे कि लोग जो जलसे की तरफ जा रहे थे उन्हें रास्ता पकड़ा गया। सिक्योरिटी के इंतजाम अच्छे थे, पुलिस कोऑपरेटिव थी। अच्छा, शफीक दोबारा आ गए हमारे साथ। शफीक ने हमें फिर से ज्वाइन किया, उन्हीं से पूछ लेते हैं। शफीक, अभी आप जलसागाह में मौजूद हैं, क्या अवाम वहाँ पर वहीं पर मौजूद है जलसागाह में, या फिर गंडापुर पहुंच गए हैं? सबसे बड़ा सवाल है, गंडापुर पहुंच गए हैं? नहीं मुजम्मिल साहब, गंडापुर डेफिनेटली अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और यहाँ पर उनके पहुँचने की कोई उम्मीद भी मुझे तो नहीं लग रही है। लेकिन कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो आपको मैंने जैसे पहले बताया कि वो यहाँ से निकल गई है, और लेकिन कुछ लोग अभी भी इंडिविजुअली मौजूद हैं। अभी मैं आपकी बात सुन रहा था जो आप ये कह रहे थे कि बहुत बड़ा क्राउड जो है वो लाहौर की सड़कों पर उस तरह नज़र नहीं आया जैसे पहले नज़र आता है। तो मुजम्मिल साहब, मैं थोड़ी सी आपकी करेक्शन करना चाहता था कि ये वो वाले सिचुएशंस नहीं है जिस तरह पहले पीटीआई जलसे करती थी तो उस वक्त जो हालात होते थे। इस टाइम कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो लोगों इंडिविजुअली लाहौर से भी लोग एक अच्छी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे, देखने को मिले, और लोग इंडिविजुअल आए हुए थे। जो मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूँ कि कहा जाता है कि लोगों को बसों में भर के लाया गया, ये दीगर जगहों से लाया गया, तो ये चीज़ बहरहाल देखने को नहीं मिली कि मैं आपसे जो सवाल कर रहा था, मैं आपसे जो सवाल कर रहा था वो ये था कि क्या मुराद सईद का वीडियो पैगाम आज चलाया गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ, एक ऑडियो पैगाम चलाया गया, लेकिन वो जो है वो
ज़रूरी शायद नहीं है कि उसको डिस्कस किया जा सके, ये ना ही इजाज़त है, लेकिन सिचुएशन के मुताबिक वो बानी पीटीआई का ऑडियो पैगाम चलाया गया ना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, वो एआई जनरेटेड था या वाकई उनकी आवाज़ में था? क्योंकि वो तो जेल में है, वो तो ऑडियो पैगाम रिकॉर्ड नहीं करा सकते। वो जेन्युइन इस जलसे के लिए ऑडियो पैगाम था, पुरानी कोई तकरीर थी, या एआई जनरेटेड उनका ऑडियो पैगाम था? डेफिनेटली मुजम्मल साहब, जितनी कुछ टेक्नोलॉजी जो है वो इस टाइम तरक्की कर चुकी है, तो एआई जनरेटेड होना भी कोई बैद कियास नहीं है। और हम सारे ये इस बात को तो वाज़े तौर पर समझते हैं कि पीटीआई की इन तमाम जितने भी प्रोग्राम्स हैं इनके ऊपर काफ़ी ग्रिप है, वो इस तरह की चीज़ों को करने की अहलियत रखती है। लेकिन जो यहाँ पर जलसे के अंदर जिस तरह उसको प्रेजेंट किया गया, उसे एक पैगाम बनाकर प्रेजेंट किया गया कि उसे जेल से बाकायदा तौर पर एक पैगाम रिकॉर्ड करवा कर यहाँ पर प्ले करवाया गया है। तो इसके बारे में शकूक व शुबहात जो उसी वक्त जो है क्लियर होंगे जब उसकी ऑडियो की फोरेंसिक होगी, तो उसी में पता चलेगा कि क्या वो पैगाम सही था या गलत था। स्केड्यूल क्या है, क्योंकि अभी तो अच्छा नहीं, अब ये बता दें, असद कैसर, उमर अयूब भी नहीं आए ना मरकजी क़यादत में? असद कैसर और उमर अयूब भी तो नहीं पहुंचे ना? जी बिल्कुल, ऐसा तो यही तो कहा जा रहा है कि असद कैसर और उमर अयूब जिनको आना चाहिए था वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। ख़ासतौर पर मियां असलम इकबाल जो कि पंजाब की क़यादत हैं, तो वो भी मफरूर हैं, वो भी यहाँ पर नहीं पहुँचे। एक दिन कबल उनकी एक बाकायदा तस्वीर जारी हो गई कि वो बीमार हैं और वो किसी एक हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। तो बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पर नहीं आए जिनको होना चाहिए था। और अगर मरकज़ी क़यादत की बात की जाए तो असद कैसर डेफिनेटली बहुत अहम है। फिर गिलगित बल्तिस्तान के जो साबिक वज़ीर आला हैं, उनकी उम्मीद थी खुर्शीद की कि वो यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर उनकी तकरीर भी रखी जाएगी। पिछले इस्लामाबाद में उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की और उसके ऊपर काफ़ी एतराज़ात भी सामने आए थे। तो अली अमीन गंडापुर जो कि केपी के वज़ीर आला हैं, जिन्होंने दावा किया था कि वो लाजमी पंजाब पहुँचेंगे और पंजाब में एक बड़ा भरपूर जो है वो पावर शो करेंगे, वो भी यहाँ पर नहीं पहुँचे। तो इसके अलावा आज़ाद कश्मीर से जो लोग नहीं पहुँचे, तो बहुत सारे लोग पहुँचने में कामयाब नहीं हुए। शफीक, क्या इंतज़ामिया को पता था कि 6 बजे साउंड सिस्टम और लाइटें बंद हो जाएंगी, या ये सरप्राइज़ था इंतज़ामिया की जानिब से कि उन्होंने यकदम 6 बजे सब कुछ बंद करा दिया, या इंतज़ामिया को पता था कि 6 बजे सब कुछ बंद हो जाना है? वैसे मुजम्मल साहब, एक ऑब्जर्वर के तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसा लगता नहीं है कि इंतज़ामिया को अंदाज़ा ना हो कि ये बंद हो जाएगा। इंतज़ामिया बिल्कुल क्लियर थी। पहले कहा जा रहा था इंतज़ामिया की जानिब से कि उनको कोई पैगामात मौसूल होंगे और 6 बजे के बाद यहाँ पर एक पुलिस बड़ा क्रैकडाउन करेगी अगर ये जलसा चलता रहा तो। लेकिन जब हमने 6 बजे के बाद दोबारा उस चीज़ को चेक किया अपने ज़राए से, पुलिस सोर्सेज से इस बात को वेरीफाई करने किया गया, तो पता चला कि पुलिस को ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नहीं दी गई कि वो यहाँ पर कोई बड़ा क्रैकडाउन करें और जो लोगों को यहाँ से फौरी तौर पर रुखसत करें, गिरफ्तार करें या ऐसी कोई चीज़ करें। तो इट लुक्स लाइक कि जैसे ये सारा कुछ जो है वो पता था दोनों पार्टियों को ही कि ये ऐसे ही होगा और जलसा अचानक ख़त्म कर दिया जाएगा, 6 बजे का टाइम जो है उसको फॉलो किया जाएगा। और देखिए पीटीआई ने टेक्निकली या टेक्निकलिटी की बुनियाद पर इस जलसे को ख़त्म कर दिया या जैसे भी ख़त्म कर दिया, तो उन्होंने विद इन बाउंड्रीज जो है इस जलसे को तो ख़त्म कर दिया। अब ऊपर लीगली तो कोई चीज़ नहीं आती। शफीक, ये गंडापुर के ख़िलाफ़ साजिश नहीं कि आपने गंडापुर के पहुँचने से पहले ही जलसा ख़त्म कर दिया? वो बेचारे पेशावर से चले हुए हैं, डेरा इस्माइल खां से पूरी बारात लेकर ढोल बाजों के साथ, तो उनके आने से पहले ही जलसा ख़त्म कर दिया। तो ये गंडापुर के ख़िलाफ़ साजिश नहीं हो गई? असल में मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि गंडापुर ने अगर पहुँचना ही था तो वो पहले क्यों नहीं निकले? तकरीबन 1:30 बजे के करीब उनकी इतलात मिली कि वो अपने सवाबी से वहाँ से रवाना हो रहे हैं। अगर उन्हें यहाँ पर जलसागाह पहुँचना था और जहाँ पे 5-6 घंटे का ट्रैवल टाइम है और जब आपके एक कॉन्वॉय में मूव करते हैं तो वो ट्रैवल टाइम मज़ीद बढ़ जाता है, तो उन्होंने उस टाइम फ्रेम को मद्देनज़र क्यों नहीं रखा? और अगर पीटीआई की जो क़यादत है, मकामी क़यादत या सेंट्रल क़यादत, अगर उन्होंने जलसा को इस तरह 6 बजे टेक्निकलिटी की बुनियाद पर ख़त्म करना था तो
इसका मतलब है कि ये सारा कुछ प्री प्लान भी हो सकता है या एक साजिश भी हो सकती है गंडापुर के खिलाफ। लेकिन बहरहाल देखा जाए तो पीटीआई की जो लीडरशिप है उन्होंने इस जलसे को यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट किया कि जैसे वो टेक्निकलिटी की बुनियाद पर जो है वो ऑटोमेटिकली मजबूर हो गए वो ख़त्म करने पे, क्योंकि उनके पास जो है वो ना तो साउंड सिस्टम रह गया ना ही लाइट्स रह गई, तो वो जलसा कैसे कंटिन्यू कर पाते। तो उनकी मजबूरी बन गया कि वो जलसा यहाँ पे ख़त्म करें। अब दूसरी जानब गंडापुर की बात करें तो गंडापुर को वो भी टेक्निकली ये क्लेम करेंगे कि नहीं जी वो उनके पास कॉन्वॉय था तो वो यहाँ पर नहीं पहुँच सके, उन्होंने टाइम बताया हुआ था वो पहुँच सकते थे लेकिन वो नहीं पहुँच पाए। तो बहुत सारी तमाम दोनों पार्टीज जो है ऐसा लगता है कि दोनों पार्टीज ने टेक्निकलिटीज के ऊपर जो है रख के एक दूसरे के फेसेस जो है वो सेव कर लिए। ब्रेक शफीक आप हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ ही रहे, हम ब्रेक के बाद आते हैं क्योंकि जब गंडापुर पहुंचेंगे तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अंधेरे में गंडापुर वहाँ क्या करेंगे। एग्जैक्टली हम दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब, बज़ाहिर लग तो यूँ रहा है कि जो गारंटीज़ ली गई थी, जो बयान हल्फी लिया गया था कि रियासत मुखालिफ तकारीर नहीं होंगी और हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो तकारीर होंगी, जलसा करना है तो फिर हमारी शर्तों पर होगा, मुझे लगता है कि उस पर अमल दरामद हुआ। आपको क्या लगता है? क्योंकि मुआफ़ीनामा भी मुझे लगता है इस्लामाबाद के जलसे के बाद जो ट्यूनिंग की गई ना, जो ट्यूनिंग की गई पीटीआई की, ये जरा सख्त है। नहीं देखे ना, आप मेरी बात समझे, कहाँ वो कहते किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, किथे इस्लामाबाद ते किथे लाहौर, क्योंकि कहा जा रहा था गंडापुर साहब माफी भी मांगे, तो वो उन्होंने माफी से बचने के लिए अपने इस्लामाबाद में जो टेम्पो आपने बनाया आप लाहौर में से बरकरार ही नहीं रख सके। एक आपको जो एस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा है और जो उन्होंने, मैं समझता हूँ गंडापुर जान के नहीं पहुंचे, वो तकरीर करना ही नहीं चाहते थे। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यही था, वो तकरीर करना ही नहीं चाहते थे आज, क्योंकि उनसे मुतालबा उनको पता था कि आज वो अगर तकरीर करेंगे तो जो इस्लामाबाद में उन्होंने तकरीर की है उन्हें उसकी कनेक्टिविटी में करनी पड़ेगी, और जोश खिताबत में उन्हें कहना पड़ेगा कि मैं ढोल और बारात लेके आया हूँ, तो यहाँ से जाना जरा मुश्किल हो सकता है और उनके लिए बड़े मसाइल हो सकते हैं। लिहाजा आप देखें बैरिस्टर गौहर ने पूरे 5:45 तकरीर की, चेयरमैन, उन्हें पता था 6 बजे बंद हो जाना। असद कैसर और उमर यूब पहुंचे ही नहीं। जी, जी। शेर अफजल मरवत को कोरोना हो गया, अचानक उन्हें कोविड हो गया, उन्होंने कहा मैंने सुबह उठने की कोशिश की है, मुझे इतना शदीद बुखार हो गया, मैं वापस लेट गया। वो जुमला कश्तियां जला कर आए वो कहाँ था? मैं इसलिए ये सूरत हाल ये है कि गंडा, ये कैसे हो सकता है कि अगर एक जलसे का सबसे की स्पीकर गंडापुर है और वो ना आए और जलसा खत्म हो जाए। से लोगों को कहते आप मेगाफोन निकालते, आप कहते कि खड़े रहें, गंडापुर आ रही हैं। एग्जैक्ट मेरा पॉइंट ये था कि हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं, क्योंकि पूरी ठीक है ना, सहाफी वहाँ मौजूद थे, आप वो सहाफी मौजूद हो या ना हो, अगर लीडरशिप स्टेज ना खाली करे तो किसी और मेगाफोन जब आप बात करती रहे तो लोग नीचे खड़े रहते। लेकिन जब 6 बजे लीडरशिप उतर के चली गई, बैरिस्टर देखें टेक्निकली आखिरी खिताब है बैरिस्टर गौहर का जो चेयरमैन है। गंडापुर बैरिस्टर गौहर से पहले खिताब नहीं कर सकते। अब गंडापुर से पहले अगर बैरिस्टर गौहर ने खिताब कर दिया तो समझे जलसा खत्म हो गया। हाँ जी, आपके चेयरमैन ने खिताब किया, आपकी आखिरी तकरीर थी चेयरमैन की, इसका मतलब जब चेयरमैन ने खिताब कर दिया जलसा खत्म हो गया। सेक्रेटरी जनरल आया नहीं, असद कैसर मौजूद नहीं थे, महमूद खान अचकजी नहीं आए, वो इस्लामाबाद के जलसे में मौजूद थे, लोग कह रहे थे मौलाना को बुलाएंगे, मौलाना भी नहीं आए। तो टेक्निकली जमात इस्लामी के साथ भी, जमात इस्लामी के साथ हाथ मिलाया था, उन्होंने नहीं, तो इसलिए ये एक मुझे ये कहना पड़ेगा कि पॉलिटिकली ये एक फ्लॉप शो था। अगर इस्लामाबाद कामयाब था, जलसा कामयाब था, लाहौर के लोग निकले और सियासी तौर पे ये एक नाकाम शो था, क्योंकि लीडरशिप की तरफ से देख रहे हैं ना कंफ्यूजन। देखें, आप बेंचमार्क समझा जाता है जो आपका स्टैंडर्ड है। पीटीआई का जलसा करने का एक स्टैंडर्ड लाहौर में मौजूद है। ये जलसा उन जलसों से छोटा था, आप मेरी बात समझे, ये जलसा पीटीआई के पुराने जलसों से छोटा था, ये हॉकी स्टेडियम के जलसे से छोटा था। केपी के लोग नहीं पहुंचे, दीगर शहरों से लोग नहीं पहुंचे थे। कभी भी बनारे पाकिस्तान केपी के लोग नहीं आए,
कभी जरूरत ही नहीं रही केपी से लोगों को लाने की। तो नहीं, कभी आपने देखा परवेज खटक को जलसे मीनारे पाकिस्तान के जलसे के लिए काफिला लेकर आए हों जब वो वजीर आला रहे हैं, या महमूद खान, या जब महमूद खान वजीर आला थे तो वो केपी से काफिला लेकर आए हों और मीनारे पाकिस्तान या हॉकी स्टेडियम के जलसे के लिए वो लोग कभी आए ही नहीं। वो तो लाहौर का जलसा था, पंजाब की क़यादत थी। तो मैं समझता हूँ टेक्निकली जो बड़े नाम थे वो इस जलसे की स्टेज पर पहुंचे ही नहीं, और नीचे भी आपने पूरे पाकिस्तान से जोर लगाकर जितनी क्राउड जमा किया है वो इतना काबिल जिक्र नहीं था कि उसको इनकलाब कहा जा सके। आजाद अदलिया की बात भी की है बैरिस्टर गौहर ने। सर बात देखें, आजाद उन्होंने कहा कि जी आजाद अदलिया पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इस जलसे के बाद तो आप तो नहीं थी, लेकिन अदलिया इस जलसे के बाद तो एस्टेब्लिशमेंट का हौसला बढ़ गया होगा कि हमने पंजाब से पीटीआई का बिस्तर गोल कर लिया है, इनकी मज़ाहमती सियासत खत्म कर दी है। हो सकता है पंजाब में आने वाले टाइम में मजीद भी जलसे करने की गारंटी मांग ली है। देखिए अगर ऐसे ही जलसे करने हैं तो करने की जरूरत नहीं है। अब हो सकता अगर है मुफाहमती जलसे देखें, अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के साथ फिक्स मैच खेलना है, अगर आपने हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की शराइत के मुताबिक जलसे करनी है तो उसका क्या फ़ायदा है? उससे देखें इस्लामाबाद में आप क्या कह रहे थे, 15 दिन बाद अडियाला से इमरान खान को रिहा करा लेंगे। अडियाला पहली गोली मैं खाऊंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा। अच्छा, उस दिन आप क्या कह रहे थे कि अपना घर ठीक करो, हमें ना को। आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप पहुंचे ही नहीं। मेरा मतलब है आज आपकी बारात पहुंची नहीं और बत्तियां गुल हो गई। उनकी पार्टी ने क्लियर कर दिया था वो माफी नहीं मांगेंगे, वो पहुंचेंगे तो उन्होंने नौबत ही नहीं आने दी। देखें मेरी बात सुनें, आप मेरी बात सुनें जिस पर माफी मांगी। देखें था क्या, अगर पहुंचेंगे तो माफी मांगेंगे, पहुंचे ही नहीं तो माफी हो गई, फिर ही तकरीर होगी ना अगली, फिर कोई और। उन्होंने कहा अच्छा आप माफी कह रहे हैं, मैं तकरीर ही नहीं करता। तो मेरा ये तो ऐसी है जैसे मुझे कहा जाए अगर आपने कल शो करना है तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी, और अगर मैं शो ही ना करूं तो मुझे माफी तो नहीं मांगनी पड़ेगी। तो गंडापुर ने तकरीर ही नहीं की तो माफी का क्या सवाल है? मेरा मतलब ये तो ऐसी है जैसे मैं अगले दिन शो ही ना करूं तो फिर मैं शो करूंगा तो माफी मांगूंगा। अब क्या स्टेटस है? अभी पता चल रहा है कुछ इतलात हो रही है कि रास्ते में पहुंचेंगे, जलसा का तो खाली होगा या आधे रास्ते से वापस चले जाएंगे, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? वो मेरे ख्याल में वहाँ कोई हवाले से लोगों के साथ एक मेगाफोन के साथ शायद कोई तकरीर कर लें बाहर खड़े होकर कि मेरे साथ बड़ी साजिश हो गई है। क्योंकि लोग तो निकल रहे हैं, ऑब्वियसली लाइट्स ऑफ कर देना, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं लगता कि लोग लाइट की वजह से नहीं गए? बड़ा ये कसूर है इंतजामिया का कि लाइट्स ऑफ नहीं होनी चाहिए। नहीं, लोग लाइट की वजह से नहीं गए, लोग लीडरशिप के जाने की वजह से गए। हाँ, ऑब्वियसली अगर अंधेरे में भी बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं मेगाफोन से कि मैं खड़ा हूँ, अंधेरा, अच्छा, खवातीन वहाँ पे, मर्द वहाँ पे, ये तो बड़ा सेंसिटिव ऐसी कोई बात नहीं। और आप कहते हैं कि अगर हमारी लाइटें ना जलाई गई तो हम यहाँ धरना दे देंगे, एहतजाज करेंगे, तो लाइटें जल जाती हैं दोबारा 5 मिनट में। हाँ, ये जो शफीक वाली बात है ये म्यूचुअल कंसेंट से हुआ, ये बाहमी। मतलब मेरा ख्याल है जिन्होंने जलसे की इजाजत ली उन्होंने कहा आप बत्तियां बंद कर देना, आप साउंड बंद कर देना, हम पे हम हालात 8 सितंबर वाले जलसे के होने नहीं देंगे। हम नहीं, हमारी माफी है तो हमें माफी दे दें। तो मेरा ख्याल है आप चूंकि गंडापुर तो पहुंचे नहीं हैं और कोई ऐसी तकरीर हुई नहीं है जिस पर इस जलसे पे मजीद बात की जाती है। लेकिन वज़ीर इत्तलात साहब ने अभी वो अता तारर साहब ने कर दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो कह रहे हैं कि जलसा तो फ्लॉप था। शायद मरियम औरंगजेब भी करें और अता तारर साहब और सब ने कहा, सब देखें हुकूमत कह रही है जलसा नाकाम हो गया, ठीक है, कह सकती है, ये कह सकती है। आज हुकूमत ने किसी हद तक पॉइंट स्कोर किया है पॉलिटिकली। कैसे? कि मतलब गंडापुर नहीं पहुंचे, लोगों की तादाद उतनी बड़ी नहीं थी जो पीटीआई के जलसे का स्टैंडर्ड है। आवाम को मुतनफर कर सकते हैं पीटीआई से, आपको लगता है? मेरे ख्याल में मुतनफर होते आज नजर आ रहे थे, जब तादाद कम थी तो कुछ लोग तो मुतनफर हुए। यहाँ तो आप कहें कि आज लाखों लोग थे। एक देखें 1.5 करोड़ का शहर है लाहौर, 1.5 करोड़ के शहर में से 1 लाख बंदा आना तो पीटीआई के लिए हमेशा ही मामूली बात रही है, 1% ना। तो क्या लाहौर से 1.5 करोड़ के शहर में से 1 लाख बंदा उनके पास मौजूद था? नहीं। मुझे वो शफीक शरीफ कह रहा था 20,000 लोग थे, 20,000 लोग में सारे पाकिस्तान से आए हुए काफिले भी शामिल थे। तो लॉरिये कितने थे? 5,000, 10,000, 7,000। तो फिर अब मैं समझता हूँ लोग तहरीक इंसाफ की सियासत से या तो नाराज़ हैं या डिप्रेस हैं या डिमोरलाइज। आप मुझे बताएं ना,
कुछ तो है जिसकी वजह से लोग नहीं आए। आप इसको क्या समझते हैं? मतलब यहाँ तो आप ये कहती हैं कि आज मवेशी मंडी भी आपने हमें दी तो लाखों लोग मौजूद थे, अहले लाहौर का जम्मे गफीर था, पतल धरने की जगह नहीं थी। ये पूरे लाहौर का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का जलसा था, ये जहन में रखिएगा। आज़मा बुखारी साहिबा भी इस पर, ये कैसे था पूरे पाकिस्तान का जलसा? जब आप गिलगित और आज़ाद कश्मीर से भी आ रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि हमारे काफिले आज़ाद कश्मीर से भी आ रहे हैं, केपी से भी आ रहे हैं, कराची से हलीम आदिल शेख सब चल पड़े हैं। पहुंचा तो कोई नहीं ना सर, चले तो है ना, रवाना तो हुए ना। तो जो लोग थे वो बहुत सारे लोग मंजिल पे नहीं पहुंचते, दरमियान में गुम हो जाते हैं। तो आपने जब 3-4 दिन से ये हाइप बनाई कि पूरे पाकिस्तान से लोग लाहौर फतह करने आ रहे हैं और आज हमने लाहौर का किला जो है फतह कर लेना है, तो मुझे ये बताएं कि आज मरियम नवाज ने शिकस्त दी या नहीं दी? नहीं। उसने जलसे, उसने रास्ते खुले रखे, उसने आज रास्ते खुले थे, ये अच्छी बात है। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम थे, ये अच्छी बात है। पुलिस ने सपोर्ट किया, ये अच्छी बात है। और किसी किस्म की कोई रुकावटें खड़ी नहीं की गई, ये अच्छी बात है। लोगों को आने दिया गया। आप मरियम नवाज की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को देखें, उसने सुबह से रास्ते खोल दिए क्योंकि उसको पता था लोग नहीं आ रहे। अगर ये पता होता कि लोग आ रहे हैं पे और बाकी जगहों पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद क्यों थी? लोगों को बार बार रोक ठोकर न्याज बेग पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद, शादरा, इमामिया कॉलोनी, पहले ठोकर गई हैं उन जगहों पे। मैं उसके पास ही रहती। अच्छा, मेरा पॉइंट ये मतलब हर वक्त ही ना 24 घंटे नाका होता, इतना नहीं होता। और दूसरा इमामिया कॉलोनी, शादरा, वहां से लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं कंटेनर नहीं था, वहां थे कंटेनर्स, कंटेनर नहीं था, कंटेनर्स नहीं वहाँ कंटेनर्स थे। बल्कि कल ही मीनारे पाकिस्तान के इर्द गिर्द चारों तरफ ना सिर्फ तारे लगाकर वहाँ पे भी कंटेनर्स कि आप मीनारे पाकिस्तान पे जलसा नहीं करेंगे, उसको लॉक किया। कल खौफ एक बिठा दिया गया पाकिस्तान, लाहौर के अवाम के जहनों में कि अगर कल निकलते हैं तो फिर गिरफ्तारी भी होगी। देखो, लॉरियों की डरने वाली तारीख नहीं है लाहौर। अगर कोई लाहौर तो लाहौर है। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपकी कोई सियासी तहरीक में दम होगा तो वो लाहौर से पता लग जाएगा। अगर लाहौर, अहले लाहौर ने रिस्पॉन्ड ना किया, वो आपकी कॉल पे ना निकले और लाहौरिये ना रिस्पॉन्ड ना किया तो तहरीक कोई नहीं है। बग़ैर लाहौर के आज तक पाकिस्तान की कोई सियासी तहरीक कामयाब नहीं हुई है। तो मुझे ये लगता है कि आज अहले लाहौर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। आप कोई नाम नहीं लेगा पीटीआई का, इमरान खान का? नहीं, नाम तो देखें, मैं कहता हूँ लोग जमात इस्लामी एक सीट नहीं जीती, लोग जमात इस्लामी का भी नाम लेते हैं। 20,000 का धरना तो उन्होंने भी दे दिया, 20,000 का धरना तो उन्होंने भी दे दिया, एक सीट नहीं जीत सकते। लेकिन पीटीआई का आप मेरी बात 10, 15, 20,000 के जलसे की बात ना करें। वो टीएलपी भी कर लेती है, वो जमात इस्लामी भी कर लेती है, वो तमाम सियासी जमातें कर लेती हैं जो इलेक्शन में एक सीट नहीं जीत सकती। जो जमातें इंतखाबी सियासत का मैदान मारती हैं, उनके जलसे इन छोटी सियासी जमातों से बड़े जलसे होते हैं। ये बात तो आप मानती हैं? उस तनाजुर में आज का जलसा छोटा जलसा था। चले मान लेते हैं, शुक्र है, ये भी मान लेते हैं कि बस 8 फरवरी का जो फैसला था आवाम का, वो भी बिल्कुल नहीं। 8 फरवरी के बाद तो रहीम यार खां का फैसला देखें, आप देखें 60,000 की लीड से आ रहे हैं, वो सीट जो आप जीते हुए थे। कल आपको वैसे मत साहब ने कहा, वो तो खुलेआम धांधली, कोई धांधली नहीं। आप उसका फॉर्म 45 भी लिया है, वो भी बता रहा है कि आप 60,000 से आ रहे हैं, उसका तो आप फॉर्म 45 भी नहीं दिखा सकते रहीम यार खां का, वो भी आपके खिलाफ है। 60,000 की लीड है, छोटी लीड नहीं है। देखें, एक हुआ क्या 2018 के इंतखाबात की, आपको पता है धांधली साबित कैसे हुई? वो ऐसे साबित हुई कि 2018 के बाद जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए वो अपोजिशन ने जीते। और हर बंदे ने कहा कि देखें, जो 2018 के इंतखाबात नताइज हैं वो ज़िमनी इंतखाबात से मैच नहीं कर रहे। उस वक्त तो आरटीएस बैठा था और ठीक है ना, हर जो इमरान खान ने खुद भी सीट छोड़ी लाहौर में, वो भी वो दोबारा नहीं जीत सकी, हालांकि पॉपुलैरिटी थी उस वक्त। अच्छा, लेकिन 2024 के इंतखाबात के बाद जितने भी ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में हो रहे हैं, वो पीटीआई मुसलसल हार रही है। ज़िमनी इंतखाब ना भी हो, उनकी जीती हुई सीटें अदालतें उनसे छीन रही हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। तो अभी फैसला नहीं हुआ, वो तो अभी दरमियान में फंसी हुई है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि लाहौर हो, रहीम यार खां हो, कहीं हो, मुल्तान हो, जहाँ भी ज़िमनी इंतखाब हुआ है, तहरीक इंसाफ वो ज़िमनी इंतखाब हारी है और मार्जिन से हारी है, बड़े मार्जिन से आ रही है। तो मुझे 2024 के 8 फरवरी के बाद से पीटीआई के वोट बैंक और पॉपुलैरिटी का डिक्लाइन नजर आता है।
मुझे उनकी अवामी ताकत में कमी नज़र आती है। देखिए, आपका केपी आपने एक किला बना लिया, आपकी वहाँ हुकूमत है, आज आप वहाँ क्रेनें और रेस्क्यू एहलकार और बुलडोज़र लेके आप वहाँ से चल पड़े। वो तो सरकारी था ना सब कुछ। 11, 22 भी सरकारी था, जाती तो नहीं था। पहुँचे ही नहीं मंजिल पे, फ़ायदा कल तक। लेकिन हम ये मान रहे थे ना कि ये जलसा केपी के अवाम जो है जलसागाह भरेंगे और वहाँ के लोग आएंगे और यहाँ जलसा अवाम नहीं निकलेगी। अब अवाम निकल आई है और अब हमारा नैरेटिव चेंज हो गया है। मुझे तो नहीं समझ आ रही है क्या कंफ्यूजन है। अवाम ये कौन ये थोड़े लोग हैं, ये थोड़े लोग हैं, लेकिन लोगों ने अपना फैसला सुना है जितने भी हैं। ये तादाद कम है लाहौर के मयार के मुताबिक। ये जो मीनार पाकिस्तान पे पीछे मौलाना फजलुर रहमान ने जलसा किया ना, ये उससे कम है लोग। अब किसी को जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी मीनार पाकिस्तान में? नहीं, जो आज पीटीआई को नहीं मिली तो नहीं ये मेक श्योर कर ले तमाम। मेरा ख्याल है आज तहरीक इंसाफ ने जो मुफाहमत दिखाई है, इनको आगे भी इजाजत मिल जाएगी। ये आप मेरी बात समझे। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आज अच्छा देखो, इस्लामाबाद में उन्होंने वो बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए थे और जोश खिताबत में ऐसी बातें उन्होंने की। मेरा ख्याल है गंडापुर साहब भी जो 8-10 घंटे गायब रहे ना, उन्होंने सोचा दोबारा नहीं गायब होना। देखिए ना, अभी भी गायब हैं, खामोश हैं, अभी भी खामोश हैं। मतलब क्या डिसाइड कर रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं? पैगाम ही जारी कर देते, फौरन अपना वीडियो पैगाम ही जारी कर देते हैं। फौरन चैनल्स तो वो तो चलाएंगे ना, लेकिन अभी कुछ भी जो है वो सामने नहीं आ रहा। हम ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आने के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात जलसे की ही करेंगे। तहरीक इंसाफ का जलसा जो इंतज़ामिया ने लाइट्स ऑफ करके ख़त्म करवा दिया, जलसागाह से लोग इस टाइम मुंतशिर हो रहे हैं, घरों को जा रहे हैं। गलत बात कर रही हैं। लीडरशिप ना जाती तो जलसा खत्म नहीं हो सकता था। अच्छा, इंतज़ामिया ने कुछ नहीं किया? नहीं, अगर बत्ती बंद भी हो जाए तो लीडरशिप खड़ी रहती है और कहती कि हम मौजूद हैं, मेगाफोन से तो खड़े रहते हैं। सारे इम्तिहान पीटीआई के लिए सर, इत्तेजाजी तहरीक के लिए इनकलाब उनकी है। इनकलाब प्लेट में रख के तो नहीं दिया जा सकता कि ये स्वीडिश थोड़ी है, वो ब्राउनी थोड़ी है जो आपको पेश की जा रही है कि आप कॉफी के साथ ले लें। आप इनकलाब लाने निकले हैं। मनाजिर हम देख रहे हैं, लोग जा रहे हैं घरों को, मनाजिर ठीक है ना, थोड़े हैं ना लोग। देखें, खान साहब के साथ हमेशा ये मसला रहा। 2014 के धरने में भी वो कह रहे थे एम्पायर की उंगली उठेगी, लोग कम थे। उन्हें एम्पायर ने बताया कि देखें आप लोग कम लाए हैं, अगर आप ज्यादा लोग लाते तो हम उंगली उठा सकते थे। आप मतलूबा तादाद नहीं लेके आए। ये जो मतलूबा तादाद है ना, वो आज भी नहीं लेकर आए। मतलूबा तादाद होनी बहुत जरूरी है। आप मतलूबा तादाद, अब ये जो हम ब्रेक पे थे तो ब्रेकिंग चल रही थी कि गंडापुर ने AK-47 के साथ एक जो है, ये क्या किया उन्होंने? ये हमारी वाकई नहीं कोई लाहौर की हुदूद में एंटर हो गया। अलीमन गंडापुर साहब, ब्रेकिंग है ये अभी की, वो नाज़रीन तक पहुंचा देते हैं कि लाहौर की पौने 8 बजे हैं, दाखिल हो चुके हैं, पौने 8 बजे हैं अभी। तो ये हुकूमत के लिए ब्रेकिंग न्यूज़, 8:30 पहुंचेंगे। ये कारकुनान के लिए या जलसागाह कोई छोटी मोटी, देखिए इनके अपने साथ 3-4-5 हज़ार लोग हैं और ये मेरा मतलब है कि अपना कोई साउंड सिस्टम भी ला रहे होंगे। ये अब अपना जलसा करेंगे। ये मेरा ख्याल है कि इन दी एंड कहेंगे कि मेरे आने पर आपने बत्तियां बंद कर दी और ये कर दिया, तो एक शो तो लगाना चाहिए उन्हें। अगर मैं गंडापुर हूँ और यूँ लेट पहुँचूँ तो मुझे कोई शो, कोई फेस सेविंग तो करनी है कि मैं वहाँ से वापस चला जाऊँगा। कोई छोटी मोटी तकरीर तो उन्हें करनी पड़ेगी कि मैं लेट हो गया, एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ी ज्यादती कर दी, ये हो गया। हो सकता है अब उनको रोक लिया जाए वहीं पे कि अब आप क्यों जा रहे हैं, क्यों रोक लिया जाए? वो खाली जलसागाह है, वो कहेंगे जरूर जाएं। मेरा मतलब इस खाली जलसागाह में फिर उसके ड्रोन फुटेजेस भी जारी करेंगे कि देखें गंडापुर खाली जलसागाह से खिताब कर रहे हैं। आपका ख्याल है कि गवर्नमेंट इसको जाने देगी? उन्होंने भी अपने ड्रोन वहां लगाए हुए हैं। जब वो खिताब करेंगे तो पीछे आगे खाली जलसागाह होगी तो वो कहेंगे गंडापुर खाली जलसागाह से खिताब कर रहे हैं। सीएम पंजाब वेलकम करेंगी? किसको? क्यों? सीएम केपी है, कर्टेसी कॉल। जरूरी नहीं, वो कोई ऑफिशियल विजिट पे आए हैं। मेरा मतलब ऑफिशियल विजिट पे आए हैं, मेरा मतलब वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने आए हैं। वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करें और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी फ्लॉप हो गई। आज मरियम नवाज ने सियासी बिसात पे तो गंडापुर को शिकस्त दे दी ना।
मतलब अगर गंडापुर ने इतनी हाइप, कल वो जो दंड बैठ के निकाल रहे थे कि ऐवान वज़ीर आला में, वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं इसको नाते तोते रह गए क्योंकि आप तैयार त्योर हो के ना, आप ये जो कल दंड बैठ के लगा रहे थे, ये वक्त पे पहुंच नहीं सके, ये थक गए, कल थक गए ना, उसी में थक गए वो सारे जो दंड बैठ के लगा रहे थे, वो जलसागाह में बर वक्त पहुंच ही नहीं सके। वो देखिए ना, कुछ लोग तो सही से उनसे पुशअप्स हो ही नहीं रहे। बानी पीटीआई को चाहिए इन सब को अडयाला जेल के बाहर मुर्गा बना के खड़ा कर दे कि आप बर वक्त पहुंचे क्यों नहीं, लोग मौजूद थे आप पहुंचे नहीं, इनको मुर्गा बना के खड़ा कर दे। पुशअप्स हो नहीं रहे, मुर्गा कैसे? देखिए ना, ये कल जो अब हम चला रहे हैं, ये जो दंड बैठ के लगा रहे थे, ये कहाँ है? ये बेचारे लाहौर पहुंचे ही नहीं, जलसे में आ ही नहीं सके ना, कवरेज ही नहीं हो सकी। ठीक है ना, तो वो जो कह रहा था मुच्छों को ताव दे के, एक आपको पता है वो कह रहा था मुच्छों को ताव दे के आ रहे हैं, वो मुच्छों को ताव वाला भी नहीं पहुंच सका। मेरा मतलब है ये हुआ क्या है पीटीआई के साथ, बड़ा पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान परेशान सुन रहा है। वो प्रोड्यूसर मेरे में कह रहे हैं इनके टांगों में खलियां पड़ गई थी, इसलिए ये टाइम पे नहीं पहुंच सके सारे। ये अब जाती है क्योंकि अवाम इस टाइम ज़ाहिर है वो भी शॉक्ड हैं। ये अवाम के लिए बड़ा एक शॉकिंग मैसेज है कि इस तरह से इंतजामिया की तरफ से, और क़यादत घर को चली गई और गंडापुर साहब पहुंचे नहीं। अब अवाम खड़े हैं तो सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत दूर से लोग आए हुए थे, लोग ये सोच रहे होंगे कि अब व्हाट नेक्स्ट, अब हम क्या करें नेक्स्ट। कोई मैसेज नहीं पहुंच रहा अभी तक। लोग कहेंगे ड्रामा फ्लॉप हो गया। नहीं, अभी लाहौर की हुदूद में दाखिल हुए हैं, मजीद कोई 2 घंटे लेंगे जलसागाह तक पहुंचते हुए। जब वो दाखिल हुए हैं तो जलसागाह खाली है। मेरा मतलब है अब इस दाखिल होने को करना क्या है, मैं खुद ही समझ पा रही कि वो क्या करेंगे। तेरे आने पे मर ही ना जाऊं वो क्या है, क़यामत हो और तू आए, ठीक है ना, जलसा खत्म हो जाए और तू आए, ये तो कोई बात ना हुई गंडापुर कोई अच्छा मैसेज तो नहीं गया। जितनी गंडापुर ने अपनी लीडरशिप की हाइप लें जी, अमीन गंडापुर साहब एक और बड़ी खबर आ गई जी, अली अमीन गंडापुर जलसागाह पहुंच गए। तकरीर करेंगे, खाली कुर्सियों से भी करें, लेकिन तकरीर करेंगे। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो उस तकरीर का, कि हमने उसके बाद उस तकरीर पर क्रिटिसाइज करना है, यहाँ पर उस तकरीर की तारीफ करनी है। हम भी वेट कर रहे हैं। आप देखें, वो जो बारात लेके आए हैं उसको आगे खाली कुर्सियां और गुल बत्तियां मिली हैं। हाँ, फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई हैं जलसागाह में, वो तो मैंने भी विटनेस किया इस चीज़ को। और लोग पता नहीं अब क्या, लोग तो पहुंचे थे जलसागाह में, लेकिन अब जलसागाह खाली होगा। ये अली अमीन गंडापुर साहब अगर पहुंच गए हैं जलसागाह में तो करेंगे क्या, हम भी इस टाइम जानना चाह रहे हैं। शफीक शरीफ साहब हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि एक दफ़ा फिर से उनसे राब्ता हमारा बहाल हो, ताकि हम उनसे पूछ सके, बात कर सकें कि अगर वह पहुँचेंगे तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो मुज़म्मिल साहब सूरत हाल यही है कि अली अमीन गंडापुर साहब की स्पीच एक्सपेक्टेड है। अगर पहुंच गए जलसागाह तो फिर कुछ तो धमाका करेंगे, माफी लेकिन वो नहीं मांगेंगे। जो 8 सितंबर को उन्होंने कर दिया, जो कह दिया, उस पे माफी नहीं है। देखें, तय ये था कि वो जलसे में तकरीर करते वक्त माफी मांगेंगे, तो जलसा है ही नहीं। मतलब जलसा होगा, उसकी तकरीर में माफी मांगनी है ना। देखें, ये ऐसी जैसे मुझे कहा जाए आपने शो में माफी मांगनी है, तो मैंने बाहर सड़क पे खड़े होकर तो माफी नहीं मांगनी, शो है ही नहीं। मेरा मतलब जलसा खत्म हो गया, डीजे उठ के चला गया, बत्तियां गुल हो गई, तमाम क़यादत चली गई, बत्तियां गुल करवाई गई, डीजे को घर भेजा गया, बैरिस्टर गौहर को भी खुद भेजा गया, स्टेज से उतारा। एक मिनट, बैरिस्टर गौहर को वहाँ खड़े होकर इंतजार करना चाहिए था। गिरफ्तारी ठीक है, अगर बैरिस्टर गौहर को वहाँ खड़े होके अली अमीन गंडापुर का, मतलब भच्चर साहब जो कल से तड़प रहे थे, देखे ना भच्चर साहब को चाहिए कि वो गंडापुर का इस्तकबाल करते। हाँ जी, वो गंडापुर का इस्तकबाल क्यों नहीं कर रहे? ये जो पंजाब की क़यादत है ना पीटीआई की, इस पे शुरू से जो डाउट्स थे ना, आपको नहीं इतना खिलाफ होना चाहिए इनके। मैं सिर्फ एक न्यूट्रल बात करी। आप न्यूट्रल, ये भी आप न्यूट्रल, अच्छा ठीक है, न्यूट्रल तो जानवर। ठीक है, तो सूरत हाल ये है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो थ्रू आउट, हम जब से देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट हमारे सामने आई है, गायब है। और उस पार्टी क़यादत पर जो पंजाब की एक्टिविज्म बहुत है। देखें, जो गंडापुर के साथ 3-4-5 हज़ार लोग हैं, वो झंडे उठाए अब जलसागाह की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना, टेक्निकल पोजीशन पहुंच गए हैं, जलसागाह में आ गए हैं।
अब वो पठान हैं, वो वहाँ से आए हैं, वो गंडापुर की तकरीर सुनने आए हैं, लेकिन आगे उनके लिए वेलकम करने के लिए अहले लाहौर मौजूद नहीं है। खाली जलसागाह है जिसमें गंडापुर आए हैं, अपने लोगों को खड़ा करेंगे। इन लोगों के साथ तो पेशावर में भी खिताब कर सकते थे, इनको लाहौर ला के अपना खिताब सुनाने की क्या जरूरत थी? लाहौर तो वो आए हैं अहले लाहौर को अपना खिताब सुनाने, अहले पंजाब से बात करने, पर अगर अहले लाहौर और अहले पंजाब मौजूद नहीं है और उन्होंने अपनी KPK के पठानों को अपना खिताब सुनाना था तो पेशावर के सखानी बाजार में सुना देते। अभी आप ज़्यादा मेरे ख्याल से परेशान ना हो, क्योंकि गंडापुर साहब की तकरीर शुरू नहीं हुई है और अभी हम एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है आज वो बैरिस्टर गौहर के खिलाफ तकरीर ना कर देंगे। मेरे आने से पहले जो चला गया वो गद्दार है। मेरा मतलब है, देखिए ना, उनका शो फ्लॉप किसने कराया है? PTI की लीडरशिप ने। मेरा ये मौकफ है, जो लीडरशिप उनका इंतजार किए बगैर चली गई है। कल तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, बातें की जा रही थी, लीडरशिप ने किया क्या आज? मुझे क्या पता, ये तो समझ ही नहीं आई कि किया क्या। इसीलिए जलसे गौहर ने ये बताया कि वो टाइम के पाबंद हैं और गंडापुर टाइम का पाबंद नहीं है। अगर गंडापुर भी 5:30 पहुंच जाता तो तकरीर कर लेते, क्यों नहीं आए टाइम पे? सुबह 9 बजे निकलते ना। ये वाकई पार्टी क़यादत सीरियस नहीं है इमरान खान की रिहाई को लेकर? वो तो कह रहे थे 15 दिन बाद, वो ख्वाजा आसिफ साहब रोज़ ट्वीट करते हैं, इतने दिन रह गए, क्योंकि उन्होंने कहा था ख्वाजा आसिफ साहब तो एक बाप, वो कहते हैं अगर गंडापुर का अब तो ये जो बाप था हाथ से नहीं जाने देते। अब ये 15 दिन में 6 दिन रह गए हैं, 4 दिन रह गए। 8 सितंबर को उन्होंने कहा था और आज 21 है, 13-14 दिन तो हो गए, 2 दिन रह गए। 2 दिन बाद तो उन्होंने क्या करना है, आपको पता है कहां से चलेगी, कहां पहुंचेगी? खालिद खुर्शीद साहब जो गिलगित के CM होते थे, हाँ जी, उन्होंने भी वहाँ कहा था कि मैं 15 दिन बाद अडियाला जाके तो इमरान को रिहा, वो आज पहुंचे ही नहीं। जज्बाती तकरीर थी, जज्बाती। ये लोग वाकई सीरियस नहीं है इमरान खान की रिहाई के लिए, जो एतराज़ात अलीमा खान की तरफ से उठे। 8 सितंबर को उन्हें लगता था कि हम कर गुजरेंगे, फिर उसके बाद जो कुछ हुआ है ना, उन्हें पता लगा नहीं कर सकते, हम माफी दे दें। जो 8 घंटे की खामोशी थी, हाँ, फिर उसके बाद एक ज़ाहिरी तौर पर एक बयान था, लेकिन फिर भी उसमें भी खामोशी थी। तो इसका मतलब कि काफ़ी कुछ जो है वो मैनेज हो चुका था। क्या हम ये समझ सकते हैं कि गंडापुर की और एस्टेब्लिशमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो गई है? वो तो शुरू से ही लग रहा था कि कहीं ना कहीं से पेशावर में तकरीर हुई है, पेशावर असेंबली, KP असेंबली से जो करारदाद हुई है, सब कुछ हुआ है, तब तो 8 सितंबर के बाद तो हालात बहुत ख़राब थे। लेकिन आज जो बैरिस्टर गौहर साहब ने तकरीर की है वो बहुत मुफाहमाना थी और उन्होंने कहा है कि हमें एक दूसरे को रास्ता देना होगा, एक दूसरे के रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। मौलाना साहब की भी तकरीर थी। अच्छा, नहीं, अब बात यह है कि जब आप एक दूसरे के रास्ते खोलने की बात कर रहे हैं तो फिर आप अपने मुखालफिन का रास्ता भी खोलेंगे। अपना रास्ता खोलने के लिए तो फिर तो आप एक पॉलिटिकल को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि दोनों को जिंदा रहना है, आप भी जिंदा रहे, हम भी जिंदा रहे, डायलॉग की तरफ आते डायलॉग की तरफ। तो अब सूरत हाल ये है कि गंडापुर तो कह रहे थे कि हम डंडे के जोर पर रिहा करा लेंगे। तो मुझे कुछ 8 सितंबर और 21 सितंबर में बहुत फर्क है। गंडापुर साहब कल वाली तकरीर सामने अब मेरे आ गई है एकदम से स्क्रीन पर चलती हुई, तो मुझे तो ये फीलिंग आ रही थी आज भी कि अली अमीन गंडापुर साहब कैसे अपने आप को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि उनसे तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो माफ़ी मांगेंगे अपनी पिछली तकरीर को लेकर। हो सकता था कि आज की तकरीर अगर जलसे में तकरीर करते तो जलसा तो हुआ ही नहीं, जलसे में तो जलसे की सूरत हाल ही अब हमारे सामने हो गई है। अब सूरत हाल ये है, अब तो उन्होंने जो कहा था कि ढोल बारात ये वो सब तो खत्म हो गया ना, और उसके इंतजार में मेरे ख्याल से नून लीग भी वेट करी थी। चले, मेरा ख्याल है अभी गंडापुर की तकरीर हमारे शो के दौरान तो हुई नहीं हुई, 8 बज गए, हम उस पर नहीं हुई, हम उस पर कमेंट भी नहीं कर सकते। हमसे अगला जो शो टेक ओवर करेगा वो गंडापुर ने अगर तकरीर की तो वो उस पर बात कर लेगा। तो जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक तो ये पोजीशन है कि गंडापुर जलसे में तकरीर, जलसागाह में पहुंचे जरूर है, लेकिन अभी वो ये जायजा ले रहे हैं कि बत्तियां ऑन कहाँ से करानी, बत्तियां ऑन कहाँ से कराएंगे, तकरीर कैसे करनी जी। हो सकता है वो सारी रात बैठे रहे कि सुबह करूंगा, हाँ, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुजम्मिल साहब को और मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।